हेलो दोस्तों, हम लोग आज क्लास 10 का क्वेश्चन देखेंगे। जो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है 3 ठो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है क्लास 10 में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए लो। और आप लोग को आंसर भी दिया गया है कि क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ इसको, तो आप लोग को इसको ध्यान से देखना है। देखिए लो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ये का रूप क्या होगा। ठीक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। ऑप्शन 4 को दिया गया है, जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है बोल रहा है 2q का रूप का होता है, 3q का रूप का होता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है 3q - 1 का रूप होता है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है 2q + 1 का रूप होता है। देख लो, और उसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है, ये हम लोग को बताना है। 4 ठो ऑप्शन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है q का रूप होता है, 3q का रूप होता है, 2q का रूप होता है, 2 - q का रूप होता है। ठीक है ना, और इसमें से लिखा है जहाँ q क्या है, पूर्णांक है, तो इसको भी समझेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 जो बोला है, बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a = bq + r, लिखा है ना, a = bq + r हो तो इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा, हम लोग को बताना है। तो वैसे तो हम लोग आंसर देख बता सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग देखिए लोग कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले लिखा है विषम पूर्णांक। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखा है सम पूर्णांक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो जिसमें 2 से भाग लग जाए और जो क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे, इसमें 2 से भाग जो होता है सम संख्या, तो इसमें 2 से भाग किस में लगेगा, ये q तो छोड़िए, ये नहीं होगा, 3q भी नहीं होगा। इसमें 2 से भाग लग जाए ऑप्शन नंबर सी में, और इसमें नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि जो 2 से कटे और इसके साथ और कोई एक मान लीजिए वेरिएबल हो, तो मान लीजिए 2m भी हो गया जो सम संख्या है, 2q भी हो गया जो क्या है, विषम संख्या है, या फिर 2k भी लिखा जाता है कहीं कहीं। कोई भी मल्टीपल है, q यहाँ हो गया, m हो गया और k हो गया, ये मतलब कुछ हो सकता है। k है तो मतलब इसका मान 1 2 3 4 होगा, m है तो इसका मान 1 2 3 4 होगा, और कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले जिसमें जो 2 से भाग लगेगा जिसमें, उसको बोलते हैं सम संख्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, बोला है सम संख्या बताना है, तो इसमें 2 से भाग लगने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 से तो कटेगा ही कटेगा, और इसके साथ कोई भी एक रहेगा, मान लीजिए m रहे तो 2m भी हो गया सम संख्या, 2q भी हो गया और 2k भी हो गया। तो इसमें यहाँ पर लिख दिया गया है कि q क्या है, विषम धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये मतलब लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। मतलब 2m होगा आंसर, या फिर 2q होगा, या फिर 2k होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इतना होने के बाद अब जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 2m 2q 2k सब सम संख्या का रूप होता है। देखिए अब इसके इतना होने के बाद 2q, यहाँ पे है 2m, यहाँ पे है 2q, यहाँ पे 2k लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई, सबसे पहले सम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से कटे। मान लीजिए एक सम संख्या हो गया 10, जो 2 से कटता है, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा ना। तो 11 आ गया, तो 11 कौन सी संख्या है, विषम संख्या हो गया। तो हम लोग यहाँ से मतलब समझते हैं कि कोई भी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, विषम संख्या हो जाता है। ठीक है, 1 जोड़ दें या घटा दें, तो देखिए 2q में 1 जोड़े हैं तो ये विषम संख्या हो गया, 2k में 1 जोड़े हैं तो भी विषम संख्या हो गया, 2m में 1 जोड़े हैं तो भी क्या हो गया, विषम संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बोला है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है, ठीक है ना, कौन सा होगा। तो इसमें 4 ठो ऑप्शन दिए गए, जिसमें देखिए 2q सम संख्या है, ये 3q को बात ही मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 3q - 1 इसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी बोला है कि 2q - 1 2q + 1 बोला है ना यहाँ पे, तो 2q तो एक सम संख्या हो गया, और इसमें 1 जोड़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया हम लोग का, ये विषम संख्या होता है। 2k + 1 भी विषम संख्या होता है, 2m + 1 भी विषम संख्या होता है, और 2q + 1 भी विषम संख्या होता है। तो हम इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सम संख्या क्या होता है, 2q होता है, विषम संख्या क्या होता है, 2q + 1। अब इसी के साथ ही क्वेश्चन देखेंगे, a = bq + r जो होता है, तो इसमें जो r का मान होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा अच्छा से, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्लास 10 में। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। मतलब इसमें जो होता है, इस b जो है ना,
बी जो है यहीं आगे चल के HCF बनता है और आर जो है रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर का मान इक्विलिब्रियम प्रमेय में रिमाइंडर का मान जो होता है 0 से लेकर b से छोटा होता है। 0 से लेकर मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट b-1 तक होता है, ठीक है ना। ये आर का मान है, सब आर का मान है। तो इतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, केवल हम लोग यही जानेंगे कि आर का जो मान होता है 0 से छोटा या 0 के बराबर और b से भी छोटा होता है, यही हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग का 2q + 1 क्योंकि विषम संख्या है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2q क्योंकि सम संख्या है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0 छोटा है बराबर r छोटा b, ये आ गया आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को या वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं इस पर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आने वाले वीडियो आप लोग को जल्दी से जल्दी पहुँच सके।